यहाँ पे हम कवर करने वाले 2 टॉपिक को, जिसको प्रोक्योर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था 24 तारीख को। तो ये टॉपिक रह गया था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एमओडी ने साइन किया है बीईएल के साथ, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है वो 3000 करोड़ की है। इसके अंतर्गत जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है प्रोजेक्ट हिम शक्ति, उसको प्रोक्योर किया जाएगा और इसके जो 2 यूनिट है उनका प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइम फोकस है वो एलएसी का ही एरिया रहेगा, क्योंकि जो हिम शक्ति है काफी हद तक ये काम करता है संयुक्त की तरह ही, संयुक्त ईडब्ल्यू सिस्टम की तरह ही, लेकिन इसको स्पेशली बनाया गया था कि ये लाइट वेट रह सके और जो मोबिलिटी है वो यहाँ पे हाई रहे। तो ये कंप्लीट ग्राउंड बेस्ड ईडब्ल्यू सिस्टम है। ईडब्ल्यू सिस्टम को लेकर हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी जो 3 एलिमेंट है वो यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि जो ईएसएम है, ईसीएम है और जो ईसीसीएम है, वो तीनों एलिमेंट इसका पार्ट होगा। जो प्राइम फोकस रहेगा वो ईसीएम कैटेगरी रहेगी। जो आर्मी का हिम शक्ति है वहाँ पे जो प्राइम फोकस है वो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है, और जो एयरफोर्स का इस तरह का वेरिएंट है वहाँ पे जो प्राइम फोकस है वो एलिएंट का है। तो एनिमी का कम्युनिकेशन, चाहे वो जीपीएस हो गया, आरएफ लिंक हो गए, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को ये इंटरसेप्ट करेगा। उनको आप जैम भी कर सकते हो, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह का वो टाइप है। और एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उस सिग्नल को जैम करने के लिए जो काउंटर मेजर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, वो आप अपनाते हो। और इन सब के लिए जो अलग अलग व्हीकल है वो इस पूरे सिस्टम का पार्ट होगा। यहाँ पे जो ईसीसीएम व्हीकल है वो भी रहेगा कि अगर आपको एनिमी जैम करने की कोशिश करेगा तो जो काउंटर एक्शन है वो आप ले पाओगे, और यहाँ पे जो एक्शन होगा वो एक्टिव पैसिव दोनों रहेगा। तो संयुक्त की बात करोगे तो संयुक्त को लेकर जो लिमिटेशन है वो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस सिस्टम में 145 व्हीकल हैं जो कि 150 किलोमीटर बाई 70 किलोमीटर का जो एरिया है वही कवर करते हैं। तो जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो ज्यादा है और जो कवरेज एरिया है वो यहाँ पे आपको कम मिलता है। और इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो आपका हिम शक्ति है उसमें प्राइमरी फोकस रखा गया था। तो तकरीबन 145 व्हीकल है आपके संयुक्त में, जिसको रिड्यूस करके एक हायर एरिया कवरेज को मेंटेन करते हुए हिम शक्ति में जो व्हीकल है वो 100 से नीचे है। यहाँ पे एक और ऐसा ही प्रोजेक्ट था जिसमें जो नंबर ऑफ व्हीकल थे वो और भी कम कर दिए गए थे और भी लाइटर कर दिया गया है, जिसको आप इस्तेमाल करोगे रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए। तो वो है हिमराज, इसी का ही एक डेरिवेटिव है। उसमें जो नंबर ऑफ कमेंट सिस्टम है वो कम है। तो कमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके आपके एनिमी के जो टैंक के मूवमेंट है, अगर वो कम्युनिकेट करके आपकी तरफ मूव कर रहे हैं तो उन सबको आप जैम कर सकते हो। उनके जो यूएवी हैं, रिकॉनेसेंस एलिमेंट है, उन सबको आप जैम कर सकते हो। आर्टिलरी को गाइड करने के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे वो चीज जैम की जा सकेगी। जो मजर के लिए सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे, अगर वो आपके एरिया ऑफ प्रॉक्सिमिटी में है तो उन सबको आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें ये ऑपरेट करेगा। जो टिपिकल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पर जो व्हीकल्स होंगे वो कुछ ये होंगे, जिसमें जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको दिख रहा है जो कि प्राइम व्हीकल रहेगा। पास में जो सीसीआईएस है वो भी जुड़ा रहेगा कम्युनिकेशन सेंटर से। सीसीआईएस एक सेलुलर कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन सब सिस्टम है जो कि प्राइमरली सेलुलर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए दिया है। वहीं पे जो पास में अगला व्हीकल है वो जैमिंग स्टेशन है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। अगला व्हीकल है वो आपको एसडीएफएस दिख रहा है, जो कि एसडीएफएस ग्रुप में मास्टर स्टेशन रहेगा। बेसिकली ये एक शॉर्ट डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेशन है। जो अगला व्हीकल है वो ट्रिपल आरएस है, मतलब रेडियो रिले रिपीटर स्टेशन। इसको बीच में इसलिए दिया गया है ताकि जो कम्युनिकेशन की डिस्टेंस है सीसी से आरडीएफएस के बीच में, उन दोनों के बीच में जो सिग्नल होगा उसके रीच को ये बढ़ा रहा है, एक रिले के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो 2 ट्रिपल आरएस है वो आपको दिख रहे हैं। जो पहला ट्रिपल आरएस है वो जुड़ा हुआ है आरडीएफएस से, 3 आरडीएफएस व्हीकल से, मतलब रिकॉनेसेंस एंड डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेशन है ये। तो एनिमी के जो भी सिग्नल होंगे या फिर जो उनके व्हीकल है, चाहे वो एयरबॉर्न हो या फिर ग्राउंड व्हीकल हो, तो उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कलेक्ट कर रहा होगा और उसको पहुंचा रहे होंगे सीसी तक, कंट्रोल कमांड तक। और इस बीच में जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो मेंटेन रखेगा ट्रिपल आरएस। यही भी टारगेट को लेकर डायरेक्शन फाइंडिंग है तो आपके एसडीएफएस कर देंगे कम दूरी के लिए। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगर आपको एनिमी के एयरक्राफ्ट के बारे में या फिर उनके ग्राउंड व्हीकल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उस पर जो गन कोलिजन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो आप कर लेते हो सीसी में, और आप तय करते हो कि जो काउंटर मेजर है वो अपनाना है फ्रीक्वेंसी पता करके। तो जो एक जैमिंग स्टेशन है हाई फ्रीक्वेंसी का, उसको आप अप्लाई करोगे या फिर रेडियो रिले का इस्तेमाल करके। जो आपके जैमिंग स्टेशन है यूएचएफ और वीएचएफ के 3 जो स्टेशन है आपको दिख रहे हैं, वो भी एक ट्रिपल आरएस से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो सिग्नल है वो आप भेज दोगे कि ये जो पर्टिकुलर व्हीकल जो आपको अप्रोच कर रहा है वो फो है, फ्रेंडली नहीं है, और उसको जैम किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एनिमी स्टॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल करता है सैचुरेशन अटैक को करने के लिए, तो वहाँ पे ड्रोन के बीच में जो कम्युनिकेशन है उनको आप जैम कर सकते हो इस एरिया डिनायल जैमर से। जहाँ पे इस तरह के जो 2 से 3 यूनिट है, जिसमें तकरीबन 200 से 300 व्हीकल होंगे, वो कवर कर लेंगे 1000 किलोमीटर लेंथ को। सो इसी का ही जो एक आईएफ वेरिएंट है जिसको आप ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलिएंट सिस्टम के नाम से जानते हो, जीबीएमईएस से, यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल है कम है और जो एलिएंट का एलिमेंट है वो यहाँ पे फोकस में है। तो होपफुली जो डिलीवरी है वो जल्दी की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।